सदगुरु कबीर साहब केवल मानव के लिए ही इस समाज में मानव को सही जगह मिले, मानव को सही अधिकार मिले, समता मूलक समाज की स्थापना हो, इन सारे विषयों पर सदगुरु कबीर साहब ने क्रांति किए। और आज लगभग सदगुरु कबीर साहब के विचारधारा को हर जगह मानने के लिए लोग मजबूर भी। सदगुरु कबीर साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वेद किताबों की बात नहीं कही, उन्होंने जीवंत बात कही। इसलिए कहते हैं कि मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। लोग कहते हैं कि वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, अमुक मंत्र जपने से, उपवास करने से फल मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं लिखा हुआ पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं तो कर्म करने पर विश्वास करता हूं। मैं देख रहा हूं कि जो आदमी शास्त्रों का अध्ययन करता है, शास्त्रों का मनन करता है, वही आदमी जीववध करता है, वही जाति पाति का भेदभाव करता है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो आदमी श्रेष्ठ हो सकता है? श्रेष्ठ तो वही हो सकता है जो इन मतभेद को मिटा करके केवल मानव को एक समझे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानव जब इस संसार में आया तो उनकी पैदाइश एक जैसे हुई, उनका लालन पालन एक जैसे हुआ, तो फिर कहां से ब्राह्मण और कहां से शूद्र? लोग कहते हैं कि ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से पैदा होते हैं। आप सबने कभी सुना होगा कोई मुख से पैदा होता है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सबका पैदा होने का एक ही तरीका है, एक ही द्वार से सब आते हैं इस संसार में, और यहाँ आने के बाद गलत संग में पड़ जाता है, संसार का संसर्ग होता है, फिर उन्हीं के अनुसार जैसे जैसे मत मजहब में उनकी शिक्षा दीक्षा होती है वो उन्हीं के अनुसार चलने लग जाता है। परंतु मानव की पैदाइश तो एक ही जैसी होती है। और इस पर सदगुरु कबीर साहब ने पूरा जोर दिया, पूरा प्रयास किया कि समाज में केवल मानव और मानव के बीच प्रेम की स्थापना हो। आज हम एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, और वो लड़ाई किस लिए करते हैं? जातिवाद तो कहीं पाखंड का। सदगुरु कबीर साहब जीवन भर पाखंड और आडंबर के खिलाफ लड़ते रहे और लोगों को सही ज्ञान देते रहे, सही शिक्षा देते रहे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की बातें लोगों के गले नहीं उतरी। कोई कहते हैं कि कबीर तो हिंदू विरोधी है, कोई कहते हैं कबीर तो सनातनी विरोधी है, कोई और कुछ कहता है। परंतु यदि विचार किया जाए, सदगुरु कबीर साहब की वाणियों पर विचार किया जाए, उनका अध्ययन किया जाए, तो सचमुच में जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वो किसी के विरोधी नहीं है, वे मानव मात्र के पक्षधर हैं। लेकिन जिसको जाति पाति का रोग खड़ा करना है, जिसको अपने आप को ऊंचा मानना है, तो उनको कबीर साहब की बात गले कहां उतरेगी? सदगुरु कबीर साहब अपनी ज्ञान का ऊर्जा लेकर के इस संसार में, इस धराधाम में आए और लोगों को जहां जकड़े हुए थे पाखंड में, आडंबर में, छुआछूत में, उससे ऊंचा उठाने का सदगुरु कबीर साहब ने जीवन प्रयत्न काम किया। और आज उसका परिणाम यह है कि आज लोगों को समानता का अधिकार मिल रहा है। कहीं कुछ चूक है, परंतु वो भी पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सदगुरु कबीर साहब जो क्रांति इस संसार में लेकर के आए, वही क्रांति के कारण से आज हम खुले मंच पर अपनी बात रख पा रहे हैं, अपनी बातों को, अपने विचारों को लोगों को पहुंचा पा रहे हैं। नहीं तो एक समय ऐसा था कि हम बोल भी नहीं सकते थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन आज हमें बोलने का अधिकार, काम करने का अधिकार, रोड पर चलने का अधिकार, सारे क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार हमारे इन संतों ने, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके, क्रांति करके दिलाया है। कबीर साहब ने हमें जीवन दिया, जीने का ढंग सिखाया, मानव का जो गुण है उसको हमें बताया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मां सुनावे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। कबीर साहब एक एक पहलू पर उपदेश किए। उन्होंने
मानवीय गुण को परखने के लिए कहा। मानव के भीतर जो मानवीय बुद्धि है, आजकल लोग अलग अलग बुद्धि लगाते हैं। मानवीय बुद्धि क्या, मानव की बुद्धि किसके पास नहीं है? सबके पास है, परंतु वो बुद्धि जानवर से भी बदतर हो चुकी है, जानवर जैसे हो चुकी। इसलिए हिंसा, हत्या, मैं तू, इसी में जीवन बर्बाद हो रहा है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मानवीय गुण को जगाओ। और मानवीय गुण किसे कह सकते हैं? जहां दया हो, क्षमा हो, प्रेम हो, माँ बाप का आदर हो, गुरु संत के प्रति निष्ठा हो, और ऐसे समाज की जहां स्थापना होती है तो वहां बिल्कुल ही मानवीय का गुण है, मानवीय बुद्धि है। और जहां ये सारे चीज नहीं है, फिर वो जानवर से भी बदतर है। जानवर एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, छीना झपटी करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। और आदमी भी ऐसा हो जाए, अपने स्वार्थ के लिए जीने लगे, एक दूसरे से छीना झपटी करने लगे, तो फिर वो जानवर से बदतर ही जिंदगी है। तो आज हम सबको बड़ा ही सुंदर अवसर ये प्राप्त हुआ है कि हम सदगुरु कबीर साहब के वाणी को बोल सके, कह सके, उनके आधार पर अपने विचार को रख सके, अपने जीवन को बना सके। तो बड़ा ही सुंदर और दुर्लभ अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। ऐसे संत सदगुरु को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।